बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम साथ खैरियत आफियत होंगे। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए ट्यूटोरियल के साथ, जिसमें मैं आज आपको सिखाऊंगा बेहतरीन सा डिजाइनिंग बुक कवर का उस डिजाइनिंग में बनाने का सिखाऊंगा। बेहतरीन खूबसूरत डिजाइनिंग में बनाने का आपको सिखाऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल कादी पेंटिंग प्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल कादी पेंटिंग प्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग आपके जरिए से फायदा उठा सके वीडियो देख करके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोरल ड्रॉ को ओपन करेंगे। कोरल ड्रॉ को ओपन करने के बाद से ये देख रहे ये सारी चीज मैंने पहले से लिख लिया है। मेटर ये सेट कर लिया है। ये सारी चीज मैं पहले ही कर लिया हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो जाए। इस वजह से मैं पहले ही इन सबको लिख लिया हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो जाए, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती इस वजह से मैं सबको पहले लिख लिया हूँ। चलिए ये साइज मैं ले लेता हूँ। बुक का साइज मैं यहाँ से हम 13.5 बाई ले लेता हूँ। 13.5 इंच बाई 10 इंच 10 इंच ले लिया मैंने। ये देख रहे इतना बड़ा ये साइज हम बना लिए हैं। 13.5 इंच बाई 10 इंच का मैंने साइज ले लिया। इसी में सारे चीज को डिजाइन करूंगा। ये सारे मीटर को सेट करूंगा। सारे मीटर को सेट करने से पहले यहाँ से हम रेक्टेंगल टूल पे आएंगे। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से जैसे इस पे हम माउस का लेफ्ट बटन डबल क्लिक करेंगे तो ये एक बॉक्स बन करके तैयार हो जाएगा। एक बॉक्स बन करके रेडी हो चुका है। इसको हम दो भाग में कन्वर्ट करना है तो इस वजह से मैंने इस तरह से किया। उसके बाद से इसको हम पेज के बीच में कर देते हैं। ये देख रहे हैं ये बीचों बीच हो चुका है। उसके बाद से हम इसको अनग्रुप करते हैं। अनग्रुप करने के बाद से यहाँ से हम एक और क्रिएट करते हैं, या फिर इसी को हम इस तरह से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद से इसका साइज हम 1.25 इंच दे देते हैं। 1 इंच बाई 0.25 यानी 25 इंटर जैसे करेंगे तो ये साइज बन करके रेडी हो चुका है। पी बटन जैसे प्रेस करेंगे तो ये पेज के सेंटर में आ चुका है। अब इसको हम इस तरह से इसको छोटा कर देते हैं। इसको भी हम इसके सेंटर में कर देते हैं। यहाँ से हम इसके बराबर में कर देते हैं। इस तरह से हम कर लिए। इसके बाद से करने के बाद से ये देख रहे हैं ये दो पेज बन चुका है, एक फ्रंट पेज और एक बैक पेज। ये दो पेज बन चुका है। उसके बाद से हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम एक और कॉपी करेंगे। इस तरह से हम एक कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद से यहाँ पर हम एक साइज इसका दे देते हैं 4.505 इंटर कर देंगे। इतना चौड़ा हम साइज दे देते हैं। अब इसको हम सेंटर में कर देंगे। सी और ई बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ चुका है। ये इतना बड़ा साइज ये एक और बन चुका है। उसके बाद से हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इस वाले नीचे वाले बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और ऊपर की तरह इस तरह से हम एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। ये देख रहे इस तरह से बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से यहाँ से शेप टूल पे आएंगे। शेप टूल पे आने के बाद से कंट्रोल क्यू कर देंगे। कंट्रोल क्यू से कर्व हो जाता है। उसके बाद से इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे। ये देख रहे हैं कन्वर्ट टू कर्व लिखा हुआ आ रहा है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारे नोट कर्व हो चुका है। उसके बाद से इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से इसको हम ऊपर की तरफ इस नोट को बीचों बीच पकड़ेंगे और ऊपर की तरफ हम इस तरह से हम इसको रोटेट कर देंगे। इस तरह से हम कर देंगे। उसके बाद से हम इसी की एक कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए हम नीचे की तरफ लेकर के आएंगे और इस तरह से हम एक कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद से यहाँ से हम स्मार्ट फिल टूल में आएंगे। स्मार्ट फिल टूल में आने के बाद से हम यहाँ से स्मार्ट फिल टूल पे आएंगे और इस तरह से फिल कर देंगे। इसमें हम फिल कर देंगे। फिल करने के बाद से इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ से हम वेल्ड कर देंगे। वेल्ड करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको ये गोल सा बॉक्स नजर आएगा। उसके बाद से इसको हम डिलीट कर देते हैं। नीचे वाले को डिलीट करने के बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ से हम इसके बराबर में कर देंगे। इसको हम पकड़ करके इस तरह से हम इसके बराबर में कर देंगे। सेंटर में कर देंगे। यहाँ से इसके सेंटर में कर देते हैं। सेंटर में करने के बाद से इसी के हम एक और कॉपी कर लेते हैं। इस तरह से कॉपी कर लेंगे। कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट नजर आएगा। उसके बाद से इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से इसमें हम जी बटन का इस्तेमाल करेंगे। जी बटन से इंटरेक्टिव फिल टूल आता है। उससे पहले हम एक और बॉक्स क्रिएट करते हैं। यहाँ से हम इस बॉक्स के जरिए से हम पकड़ करके इस तरह से एक और बॉक्स क्रिएट करेंगे। इस तरह से एक और बॉक्स ले लेंगे। बॉक्स लेने के बाद से इसको हम पहले व्हाइट कलर से फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद से इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद से इसमें हम कुछ डिजाइन इफेक्ट देंगे, कुछ डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ से हम शेप टूल पे आएंगे। शेप टूल पे आने के बाद से कंट्रोल क्यू से कर्व कर देंगे। कर्व करने के बाद से इन सबको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से या फिर इसको सिलेक्ट करते हैं इस नोट को और यहाँ पर हम एक बार क्लिक करते हैं तो एक नोट बन करके रेडी हो चुका है। उसके बाद इस नोट को पकड़ेंगे और लेफ्ट साइड में ला करके हम छोड़ देंगे। थोड़ा सा इधर कर लेंगे। लेफ्ट साइड में ले जाते हैं और इसी को हम पकड़ करके इस तरह से हम नीचे की तरफ रोटेट कर देंगे। इस तरह से हम रख लेंगे। रखने के बाद से कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट बन करके नजर आ जाएगा। उसके बाद से इसको हम ऊपर की तरफ थोड़ा कर लेते हैं। इन सबको हमने ऊपर कर लिया। ऊपर करने के बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से इन तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के
बाद से यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे। कर्व करने के बाद से इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से इसको हम ऊपर की तरफ रोटेट करेंगे। इस तरह से हम रोटेट कर लेते हैं और इस नोट को सिलेक्ट करते हैं और इसको हम हल्का नीचे कर लेते हैं। इस तरह से हम डिजाइनिंग कर लेंगे। डिजाइनिंग करने के बाद से इसको कुछ और ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। इस तरह से हम रख लेते हैं। इस तरह से रखने के बाद से इसकी ये देख रहे हैं कुछ इस तरह से डिजाइन बन करके रेडी हो चुका है। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। इसमें भी हम कलरिंग फिल कर लिए। कलरिंग फिल को व्हाइट कलर फिलहाल फिल कर लिए। व्हाइट कलर फिल करने के बाद से कुछ इस तरह आपको डिजाइन बन करके रेडी हो चुका है। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे। इसमें हम लाइट कलर फिल करते हैं। यहाँ से हम लाइट कलर ले लेते हैं, ये वाला लाइट कलर ले लेते हैं। इसको आउटलाइन नन कर देते हैं। कुछ आउटलाइन नन करने के बाद से ये देख रहे हैं ये कलर लाइट कलर फिल हो चुका है। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से फिर से इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से इसकी हम एक और ऊपर की तरफ कॉपी कर लेते हैं। तो इस तरह से हम पकड़ करके एक कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद से इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं, यानी कि शिफ्ट पेज डन करेंगे या कंट्रोल पेज डन कर देते हैं। कंट्रोल पेज डन करेंगे तो एक नीचे आ चुका है। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे। इसमें हम रेड कलर फिल करेंगे। रेड कलर फिल करने के बाद से शिफ्ट F11 क्लिक करेंगे। शिफ्ट F11 करने के बाद से कलर व्यूज पे आएंगे और यहाँ से हम यहाँ पर ये कलर ले लेते हैं थोड़ा सा और इसको हम थोड़ा और लेफ्ट साइड में कर देते हैं। स्नैप रखने के बाद से कुछ इस तरह से कलरिंग कर लेंगे। ये देख रहे हैं इस तरह से कलरिंग कर लेते हैं। कलरिंग करने के बाद से यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से यहाँ से पेन टूल पे आएंगे। पेन टूल सिलेक्ट करेंगे। पेन टूल सिलेक्ट करने के बाद से इस पे कलर पे क्लिक करेंगे और इसी कलर को हम ड्रैग करके इसमें हम फिल कर देते हैं। कुछ इस तरह से आपको कलरिंग हो चुका है। उसके बाद से फिर इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद से जी बटन प्रेस करेंगे। जी बटन से इंटरेक्टिव फिल टूल आता है और इसको इस तरह से ड्रैग करके इसमें हम कलरिंग कर लेते हैं। इस वाले में कलरिंग करेंगे। यहाँ से हम कलर पे आते हैं और यहाँ से हम यही कलर को फिल कर देते हैं। इस कलर को फिल करने के बाद से यहाँ पर हम थोड़ा लाइट कलर फिल कर देंगे। इस तरह से हम कुछ लाइट कलर फिल कर देते हैं। इस तरह से हम लाइट कलर फिल कर देंगे। इसका आउटलाइन नन कर देते हैं। नन कर देंगे। आउटलाइन नन करने के बाद से ये कलर इसमें मर्ज हो रहा है तो इसको हम थोड़ा और सा डार्क कर देते हैं। इस तरह से हम यहाँ से थोड़ा डार्क कर देंगे। इस तरह से हम डार्क कर लेते हैं। कुछ इस तरह से कलरिंग हो चुका है। उसी के बाद से इसको इसका कलर सेम कलर इसमें फिल करना है तो यहाँ से हम पेन टूल पे आएंगे। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसमें हम फिल करते हैं और इसको हम जी बटन प्रेस करते हैं। यहाँ से हम इसको हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में ला करके छोड़ देंगे। कुछ इस तरह से कलरिंग हो चुका है। ये देख रहे हैं कुछ इस तरह से कलरिंग हो चुका है। उसके बाद से इन सबको सिलेक्ट करते हैं। इस सबका आउटलाइन नन कर देते हैं। कुछ इस तरह से आपको कलरिंग नजर आएगा। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। ये किस तरह बनाते हैं ये फिलहाल अभी मैं बना करके रख लिया हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो जाए, इस वजह से मैं पहले बना लिया हूँ। ये फिर कभी बनाने का मैं सिखाऊंगा। इसको हम इसमें फिल करते हैं तो फिल करने के लिए इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिक पाएंगे, पावर क्लिक इनसाइड कर देंगे। कुछ इस तरह से इसमें देख रहे हैं कुछ इस तरह से ये मर्ज हो चुका है, यानी इसमें फिल हो चुका है पावर क्लिक के जरिए से। ये इंटरेक्टिव सा कलर लग रहा है, अब एकदम बेहतरीन डिजाइन लग रहा है। उसके बाद से इस तरह से डिजाइनिंग हो चुका है। ये इतना काम हो चुका है। उसके बाद से यहाँ से इस तरह सा बॉक्स बनाएंगे। इस तरह से बॉक्स बनाने के लिए यहाँ से हम रेक्टेंगल टूल पे आएंगे। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से यहाँ से हम इस तरह से कंट्रोल दबा करके एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से यहाँ से इसका कॉर्नर हम राउंड कर देते हैं। राउंड करने के बाद से ये ज्यादा राउंड हो चुका है, यहाँ से हम कम करेंगे। इस तरह से थोड़ा सा हम कॉर्नर राउंड करते हैं। राउंड करने के बाद से सेम इसी का साइज ले लेते हैं। तो इसको हम ये साइज हमने इतना बड़ा बना लेंगे। इतना बड़ा बनाने के बाद से इसकी हम 4 कॉपी करेंगे, 4 कॉपी करेंगे। तो कॉपी से बेहतर है कि यहाँ से हम कंट्रोल टूल पे आएंगे और इसको अंदर की तरफ ड्रैग कर लेंगे। इस तरह से ड्रैग कर लेंगे। आप अपने एतबार से इसको ड्रैग करेंगे। आप जितना बड़ा रखना चाहते हैं, जितना आप गैप रखना चाहते हैं तो उतना गैप आप रख सकते हैं। इतना हम रख लेते हैं। यहाँ से हम अभी 1 बना हुआ है, यहाँ पर हम 2 करते हैं, अब 3 कर देते हैं। ये देख रहे ये 3 यानी कि 4 ये बन चुका है। ये 4 इसमें कॉपीज हो चुका है। ये कंट्रोल टूल के जरिए से ये 4 बराबर में चारों तरफ से सेंटर में होता है। अगर आप कंट्रोल C और V के जरिए से आप इसको कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये छोटा बड़ा साइज हो जाता है। इस वजह से कंट्रोल टूल का इस्तेमाल कभी भी करेंगे तो एकदम सेंटर में चारों तरफ से आएगा। उसके बाद से कंट्रोल के से ब्रेके पार्ट कर देंगे। ये सारे ब्रेके पार्ट हो चुका है। ये अनग्रुप कर देंगे। ये सब अनग्रुप हो चुका है। उसके बाद से हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं और इसमें हम कलर करते हैं। तो ये सेम कलर हम यहाँ से फिल कर देते हैं, इसमें फिल कर देते हैं सेम कलर। उसके बाद से फिर से हम इस कलर को फिल करना है तो इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। इसको जूम करते हैं। जूम करने के बाद से यहाँ से हम कलर लेते हैं और इसमें फिल करते हैं और इसमें कलर ये कलर को बीच में फिल करेंगे। यहाँ पर हम इस कलर को फिल करते हैं और इसमें हम व्हाइट कलर फिल कर देंगे। इस तरह से व्हाइट कलर फिल कर देते हैं और इसमें हम ये कलर नीचे वाले में ये कलर को फिल करेंगे। तो इस कलर को फिल करने के लिए फिर से यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं कलर वाले इसको और इसमें हम फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद से इन सबको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ से हम 90 क्लिक इनसाइड रोटेट कर देंगे या 45 डिग्री रोटेट करते हैं, 45% रोटेट कर देते हैं। कुछ इस तरह से रोटेट कर देंगे। यहाँ से आउटलाइन
नन कर देंगे। नन करने के बाद से फिर से हम इसको नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर वाले को नहीं, नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से इस पे एक बार और क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे, जैसे प्लस बटन माउस का कर्सर का प्लस हो जाएगा जैसे, तो इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से रोटेट वाला ऑप्शन आ जाता है। तो इसको हम इस तरह से थोड़ा रोटेट कर देंगे, कुछ एट्रैक्टिव डिजाइन बनकर इसकी रेडी हो जाएगा। इस तरह से हम रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद से इसको हम यहाँ पर ला करके सेट कर देते हैं। इस तरह से हम सेट कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर हम सेट करेंगे। इन सबको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से ग्रुप करते हैं। ग्रुप करने के बाद से कुछ इस तरह से हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर रखने के बाद से कुछ इस तरह से आपको ये डिजाइन बन करके रेडी हो चुका है। अब इसको हम अनग्रुप करते हैं। इसमें हम पावर क्लिक करेंगे, ये वाला मदीना शरीफ का गुंबद, इसमें हम पावर क्लिक करेंगे। तो इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप पे आएंगे, पावर क्लिप इनसाइड हम यहाँ से कर देते हैं। अब इसको हम थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हम इसको हम सेटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको डिजाइन बन करके रेडी हो चुका है। उसके बाद से फिर इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसका आउटलाइन नन कर देते हैं। नन करने के बाद से ये आपको इस तरह से आपको डिजाइन बन करके रेडी हो चुका है। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे। इसमें भी हम कुछ लाइट कलर ही फिल करेंगे। इस वाले बड़े वाले बॉक्स में हम लाइट कलर ही फिल करेंगे। तो यहाँ से हम लाइट कलर ले लेते हैं, ये या फिर ये कलर, या शिफ्ट F11 क्लिक करते हैं। शिफ्ट F11 क्लिक करने के बाद से यहाँ से कलर यूज पे आएंगे और आप अपने एतबार से आप देख लेंगे कौन सा कलर आपको बेहतर लग रहा है, उसी एतबार से आप कलरिंग कर सकते हैं। या फिर इसको मैं यही कलर रहने देता हूँ यहाँ पर ला करके। इस तरह से हम लाइट कलर कर लेते हैं। यहाँ से हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट नजर आ जाएगा। उसके बाद से ये वाला जो है बुक वगैरह है, इसको हमने नेट से डाउनलोडिंग किया है गूगल के जरिए से। आप इसको भी आप डाउनलोडिंग कर लेंगे। शिफ्ट पेज अप हमने कर दिया, शिफ्ट F11 नहीं, शिफ्ट पेज अप हमने कर दिया। उसके बाद से इसको हम बड़ा कर लेते हैं, इस तरह से रख लेंगे। उसके बाद से यहाँ से फिर से हम एक और बॉक्स क्रिएट करते हैं। इस तरह से ये बॉक्स है, इस तरह से बॉक्स क्रिएट करेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से इसको हम थोड़ा और पतला कर लेते हैं, पतला। इस तरह से एक अंदर में ही एक और बॉक्स बना लेते हैं। ये दो बॉक्स बन चुका है। उसके बाद से नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट F11 क्लिक करेंगे। शिफ्ट F11 क्लिक करने के बाद से सेम कलर यहाँ से लेंगे और यहाँ से हम थोड़ा लाइट कलर कर देते हैं। इस तरह से आप अपने एतबार से लाइट कलर कर लेंगे। यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट F11 क्लिक करेंगे और यहाँ से सेम कलर ये वाला ले लेंगे। यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से कुछ इस तरह से इफेक्ट बन करके नजर आ जाएगा। ये बॉक्स बन करके रेडी हो चुका है। ये बॉक्स बन करके रेडी हो चुका है। उसके बाद से यहाँ से देख रहे हैं इस तरह से ये डिजाइनिंग बन करके रेडी हो चुका है। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे। इसमें हम सेम कलर करते हैं। सेम कलर करने के लिए यहाँ से पेन टूल पे आएंगे। पेन टूल पे आने के बाद से ये वाला पेन टूल लेंगे, यहाँ से यहाँ सिलेक्ट करेंगे और इसमें फिल कर देंगे। इस तरह से ये कलरिंग हो चुका है। ये दोनों में कलरिंग आराम से हो चुका है। ये देख रहे आसानी के साथ ये कलर हो चुका है। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम इसको जन्नती जेवर को यहाँ पे रख देते हैं। इन सबको शिफ्ट पेज अप करना होगा। इन सबको शिफ्ट पेज अप कर देते हैं और यहाँ से इसको भी शिफ्ट पेज अप कर देते हैं और इन सारे को शिफ्ट पेज अप कर देंगे। हम इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट पेज अप कर देते हैं। ये सारे ऊपर आ चुके हैं। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद से इसमें हम कुछ और डिजाइन बना लेते हैं। तो इसको हम एक कॉपी कर लेते हैं। इस तरह से हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद से यहाँ से शेप टूल पे आएंगे, कंट्रोल क्यू से कर्व कर देंगे। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम एक बीच में नोड दे देंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक बीच में नोड बन जाएगा ये। या फिर इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से देख रहे हैं ये बीच में नोड बन चुका है। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ला करके छोड़ देंगे। उसके बाद से इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से कर्व हो चुका है। उसके बाद से इसको हम इस तरह से रोटेट कर देंगे और इसको हम इस तरह से कुछ डिजाइन बना लेते हैं। यहाँ पर हम कुछ इस तरह से डिजाइनिंग कर लेंगे और यहाँ से हम इसको हम कुछ डिजाइन इस तरह से हम कर लेते हैं। इस तरह से डिजाइनिंग कर लेंगे। इस तरह से डिजाइनिंग करने के बाद से आप यहाँ पर इसको रख लेंगे। रखने के बाद से इसको हम और छोटा कर लेते हैं। आप अपने एतबार से इसको सेटिंग करेंगे। आपको जितना बड़ा करना है यहाँ से हम इस तरह से हम एक कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से ये देख रहे हैं ये दो बन चुका है। इसको हम थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। ये देख रहे इस तरह से कलरिंग कर लेंगे। इस तरह से डिजाइन बना लेंगे। डिजाइन बनाने के बाद से इसी को सिलेक्ट करेंगे। इसको हम ऊपर की तरफ कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद से इसको हम टॉप साइड में कर देते हैं। टी से टॉप कर देते हैं। ये ऊपर में एक नीचे में आ चुका है। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसमें कलरिंग करेंगे। कलरिंग करने के लिए ऐसे पेन टूल पे आएंगे और ये वाला कलर हम इसमें फिल कर देते हैं और ये सेम कलर
कलर इसमें फिल कर देंगे। फिल करने के बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे, इसमें हम कुछ और कलर कर देते हैं, इसमें हम या ये कलर इसमें फिल कर देते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से पेन टूल को सिलेक्ट करने के बाद पहले पिक टूल सिलेक्ट करते हैं, पेन टूल पे आएंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसमें हम फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं, अनग्रुप करते हैं, अनग्रुप करने के बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं नीचे वाले को। इसमें दो बॉक्स है तो इसको हम एक को व्हाइट कर देते हैं, व्हाइट इसको व्हाइट करेंगे, इसको नीचे वाले को व्हाइट कर देंगे और ऊपर वाले को हम कुछ और कलर अभी कर देते हैं, ये कलर कर देते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से इसमें भी हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं, इसमें हम व्हाइट कलर फिल कर देते हैं। आप यहाँ से व्हाइट कलर फिल कर देंगे। व्हाइट कलर फिल करने के बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे, इसमें हम रेड कलर का इस्तेमाल अभी करते हैं या फिर ये कलर को इसमें हम फिल करते हैं और यहाँ फिल कर देते हैं। कुछ इस तरह से इफेक्ट बन करके आपको नजर आएगा। उसके बाद से इन सबको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से आउटलाइन नन कर देते हैं, यहाँ से हम आउटलाइन नन कर देते हैं। नन करने के बाद से ये सारी चीज डिजाइनिंग बन करके रेडी हो चुका है। उसके बाद से यहाँ पर एक और बॉक्स क्रिएट करेंगे। तब बॉक्स क्रिएट करने के लिए यहाँ से रेक्टेंगल टूल पे आएंगे। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से कुछ इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। इस तरह से बॉक्स क्रिएट करने के बाद से इसका कलर हम व्हाइट कर देते हैं, यहाँ से हम व्हाइट कलर कर देते हैं, आउटलाइन नन कर देते हैं। नन करने के बाद से उसके बाद से यहाँ पर एक और बॉक्स क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से हम इसी बॉक्स को हम कॉपी कर लेते हैं। कुछ इस तरह से हम डिजाइनिंग के लिए ये चारों किताब को हम एडजस्ट करेंगे। इसमें हम इस बॉक्स में एडजस्ट करेंगे तो इसका हम कलर व्हाइट कर देते हैं। व्हाइट करने के बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं, सी और ई बटन प्रेस करते हैं। ये सेंटर में आ चुका है लेकिन ये नीचे है तो इसको शिफ्ट पेज अप कर देते हैं। शिफ्ट पेज अप करने के लिए इस तरह से हम कर लेते हैं। उसके बाद से इसको हम इस वाले बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से इसको हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट करने के लिए यहाँ से हम थोड़ा नीचे की तरफ ले आते हैं और इसको हम और ऊपर कर देते हैं। इस तरह से हम इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद से यहाँ से फिर से हम इस तरह से हम इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद से या आप अपने एतबार से जिस तरह चाहे आप कर सकते हैं। यहाँ से कॉर्नर को राउंड कर देंगे, यहाँ से चारों कोनों को राउंड कर देंगे। राउंड करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको डिजाइनिंग बन करके रेडी हो चुका है। ये देख रहे इस तरह से ये बैकग्राउंड ये बन चुका है। ये बैक साइड का ये फ्रंट वाला पेज नहीं, ये बैक पेज बन चुका है। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से शिफ्ट पेज अप पहले कर देते हैं। सबको सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट पेज अप कर देते हैं और इसको हम इसमें फिल कर देंगे। इसमें फिल कर देते हैं और ये दोनों एक साथ ही मर्ज हो चुका है। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं नीचे वाले को और इसको हम पकड़ करके नीचे की तरफ ला करके रख देंगे और इसको हम इस तरह से यहाँ पे रख देते हैं। ये आपको प्रिंटिंग प्रेस आप जहाँ कंपोजिंग कराएंगे, जहाँ प्रिंट कराएंगे वहाँ का यहाँ पर नाम रहता है, या अपना नाम दिवा सकते हैं, आप अपने एतबार से आप कर सकते हैं। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद से इसको हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। यहाँ से आप इस तरह से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद से इसको हम और नीचे की तरफ ले आते हैं। इस तरह से नीचे की तरफ ले आएंगे। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। ऊपर में हम रख देंगे। ऊपर में रखने के बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। ये पता नहीं चल रहा है, इसको कलरिंग चेंज करना है, कुछ और इफेक्ट भी देना है। उसके बाद से इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। इसका कलर हम व्हाइट कर लेते हैं। व्हाइट करने के बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं, सी और ई बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ चुका है। सेंटर में आने के बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद से इसको हम कुछ और बड़ा कर देते हैं। इस तरह से हम बड़ा कर देंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से इसमें हम कलर येलो कलर फिल करते हैं या फिर व्हाइट ही कलर कर देते हैं। व्हाइट कलर ही बेहतर लग रहा है। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद से इसको हम सी और ई बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ चुका है लेकिन ये पेज डन है। तो इसको हम शिफ्ट पेज अप कर देते हैं। शिफ्ट पेज अप करने के बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं, सी और ई बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में ये आ चुका है। इस तरह से ये सेंटर में आ चुका है। इसको अब सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हम इसका कलर हम व्हाइट कर देते हैं या फिर लाइट कलर कर देंगे। यहाँ से हम लाइट कलर ले लेते हैं। इस तरह से लाइट कलर कर लेंगे। उसके बाद से इसका भी कलर हम लाइट करेंगे। यहाँ से सेम कलर कर लेते हैं। यहाँ से सी और ई बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ चुका है। उसके बाद से ये यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऊपर में हम इसको सी और ई बटन प्रेस करेंगे और इसका भी कलर हम लाइट कलर कर देते हैं। कुछ इस तरह से डिजाइनिंग बनकर के रेडी हो चुका है। उसके बाद से ये देख रहे हैं ये मीनार है। मीनार को यहाँ पर हम सेट करेंगे। शिफ्ट पेज अप करते हैं। पहले शिफ्ट पेज अप कर लेते हैं। उसके बाद से इसको सेटिंग करेंगे। सेटिंग करने के बाद से इसको कंट्रोल पेज डन कर देंगे। मीनार को इस तरह हमने सेट कर लिया है। सेट करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ से कंट्रोल टूल पे आते हैं और इसको हम इस तरह से हम बड़ा कर लेते हैं। इस तरह से आप अपने एतबार से इसको कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ से देख रहे हैं अभी पता नहीं चल रहा, कंट्रोल के कर देते हैं, ब्रेक ए पार्ट कर देते हैं। ब्रेक ए पार्ट करने के बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट F11 क्लिक करते हैं और यहाँ से कुछ कलर ले लेते हैं। यहाँ से ये कलर ले लेते हैं और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद
से इसको हम सिलेक्ट करते हैं ये वाले को, और यहाँ से हम इसमें कलर व्हाइट कलर फिल कर देंगे। ये देख रहे इस तरह से आपको डिजाइनिंग बन करके रेडी हो चुका है। ये देख रहे ये खूबसूरत सा डिजाइन बन करके आपके सामने रेडी हो चुका है। ये देख रहे ये बेहतरीन डिजाइनिंग बन करके आपको रेडी हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसको नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और खूबसूरत डिजाइनिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी हो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।